के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपना पद छोड़ दिया है। के पाठक ने अपर मुख्य सचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव थे के पाठक, उन्होंने पद छोड़ दिया है। तो लगातार अपने फैसलों की वजह से, अपने औचक निरीक्षण की वजह से लगातार सुर्खियों में बने रहने वाले के पाठक ने अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पद यहां पर छोड़ दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त पटना से मिल रही है। आपको बता दें कि के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा महकमा अब नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सी मीडिया संवाददाता सन्नी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सन्नी, आप लगातार सुर्खियों में बने हुए थे, यह अचानक से खबर क्यों आई? ये देखिए, के पाठक लगातार सुर्खियों में बने हुए थे और शिक्षा मंत्री के साथ जो टकराव था वो भी सामने आ रहा था। कुछ ठीक था, अचानक से आज जो पत्र है वो काफी तेज। ये पत्र 9 तारीख का बताया जा रहा है। 8 तारीख को के पाठक छुट्टी पे गए थे। 8 से 14 तक जो उनकी छुट्टी अवधि थी, लेकिन उसके बाद फिर खबर आई कि 16 तक उनकी जो छुट्टी की अवधि है वो है। और अतिरिक्त पदभार के रूप में जो उनका पदभार था वो बैद्यनाथ प्रसाद यादव को दिया गया था। और उसके बाद चर्चा थी कि के पाठक एक बार फिर से आएंगे वापस और अपने रफ्तार में काम करेंगे। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि 9 तारीख को, 8 को छुट्टी वाला पत्र और 9 को उन्होंने अपने पद से परित्याग वाला जो पत्र है वो भेज दिया है। तो ऐसे में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसके पहले जो शिक्षा विभाग को लेकर चर्चा थी कि शिक्षा मंत्री के साथ उनका टकराव, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब मामला आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक बहाली में जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, फिर से एक बार फिंगरप्रिंट वाला जो मामला सामने आया है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों का जो दबाव है वो उन पर पड़ रहा होगा। और सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि जो शिक्षा माफिया है वो बड़े स्तर पर इसमें लगे हुए थे कि किसी भी प्रकार से के पाठक को उनके पद से हटाया जाए, ताकि जो बिहार सरकार के अंदर या यूं कहें तो शिक्षा विभाग के अंदर वर्षों से जो खेल चलता आ रहा है वो लगातार बदस्तूर जारी रहे। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, चौंकाने वाला फैसला है। अचानक से ये जो पत्र है आज वायरल होता है। 9 तारीख का पत्र है। हालांकि शिक्षा विभाग में अभी जो उनका बोर्ड है वो लगा हुआ है और कहीं ना कहीं जब वापस लौटेंगे उसके बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि के पाठक ने जो पत्र दिया है वो अभी तक मंजूर नहीं किया गया है, लेकिन देखना है कि क्या क्या प्रक्रियाएं इसके अंदर हैं और कैसे जो है के पाठक ने जो परित्याग पत्र दिया है तो उसको लेकर आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग और उनके जो आला अधिकारी है या यूं कह ले कि किन्हें पदभार दिया जाता है, इसको लेकर अभी और भी चर्चाएं होनी बाकी है। बिल्कुल सन्नी, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री से उनका विवाद हुआ था, मंत्री जी के पीएस को उन्होंने मंत्रालय में घुसने से रोक दिया था, तमाम बातें एक तरफ है, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग स्कूलों में वो घूम रहे थे, तमाम स्कूलों में समय से लोग पहुंच रहे थे, शिक्षक समय से स्टूडेंट पहुंच रहे थे, छात्र छात्राओं की उपस्थिति बिहार के स्कूलों में वर्षों के बाद दिखने लगी थी, ये सारी चीजें एक तरफ हो रही थी। आपको याद होगा जब TRE 1 को लेकर नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम था गांधी मैदान में, तो जैसे ही के पाठक का नाम लिया गया, कितना जोश नजर आया वहां पर नवनियुक्त शिक्षकों में। आखिर इससे मैसेज क्या जाएगा सन्नी? जी, निश्चित तौर पर के पाठक ने जो काम किया है स्कूलों के अंदर अब स्पष्ट रूप से दिख रहा है, चाहे छात्रों का अटेंडेंस हो या शिक्षकों की उपस्थिति हो। हालांकि उनका जो फरमान है उसको लेकर चर्चा होती है, शिक्षकों ने नाराजगी भी व्यक्त की है, लेकिन शिक्षा सुधार के क्षेत्र में ये जो काम हो रहे थे उसको लेकर जनता के बीच भी एक फीडबैक था कि जो उनका कदम है वो काफी अच्छा है, लेकिन कड़े कदम कभी कभी वो उठा लेते हैं। लेकिन अब देखना ये होगा ये जो परित्याग पत्र वाला जो मामला है उसको लेकर आने वाले दिनों में क्या इसका फीडबैक निकलकर सामने आता है। लेकिन एक चीज तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग, शिक्षा महकमे के अंदर जो लगातार बदस्तूर 3-4 महीने से जो शिक्षा मंत्री के साथ हो या अन्य अधिकारियों के साथ जो के पाठक की बातचीत चल रही थी, या यूं कह ले तो शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच जो तनातनी की स्थिति थी उसका अब अंत होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सन्नी, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एक नाम जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए थे, अलग अलग स्कूलों में, लगभग पूरे बिहार के सारे ट्रेनिंग सेंटर में, ज्यादातर स्कूलों में उन्होंने विजिट किया, चीजों को ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने केवल शिक्षकों की बहाली ही नहीं की, बल्कि जिस स्कूल में कमरा नहीं है, जिस स्कूल में व्यवस्थाएं नहीं है, उसको ठीक करने का यहां पर निर्देश दिया। अगर ऐसे में एक वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षा महकमे का सबसे सीनियर ऑफिसर अगर इस हालत में अपने पद को छोड़कर जाता है तो सवाल यहां पर कई तरह के उठ रहे हैं। सवाल सरकार की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं, सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या दबाव में आकर के पाठक ने यह पद छोड़ा है,
सवाल यह है कि क्या उन्हें कहा गया इस पद को छोड़ने के लिए, क्योंकि ये तमाम बातें हैं जो सवाल यहां पर सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री के साथ उनका विवाद हुआ था, जिस तरीके से